एक व्यक्ति योग करके हजारों लाखों व्यक्तियों जितना सामर्थ्य अर्जित कर लेता है, ये हमने योग से करके दिखाया। योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, भारतीय शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था की प्रतिष्ठा का और सनातन की प्रतिष्ठा का जो वैश्विक कार्य हुआ है, तो ये फिजिकल एक्सप्रेशन ही तो है, ये मेंटल, ये इमोशनल, ये स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन ही तो है। और हमने अपना शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक संतुलन किया, केमिकल्स और हार्मोन्स का, वात पित्त कफ का संतुलन किया, समत्वम योग उच्यते। और वो योगा कर्मसु कौशल, वो कुशलता पाई कि हमने योग से लेकर के उद्योग तक, उद्यमिता तक, प्रवृत्ति के, निवृत्ति के, अभ्युदय, निश्रेयस के और पुरुषार्थ और पराक्रम के, परमार्थ के कुछ नए कीर्तिमान स्थापित किए। तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, विद कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन। डीजनरेट हो जाते हैं शरीर में, मन में, न जाने कितनी चोट लगी है होती है इंसान को, अब उसको भीतर से हील करना है। तो योग के सिवा तो कोई दूसरा हीलिंग प्रोसेस है ही नहीं। पूरा मेडिकल साइंस, मैंने इस बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया तो लोग बोले ये क्या बोला, मैंने कहा जो WHO पूरी दुनिया का मेडिकल सिस्टम नहीं कर पाया, वो काम हमने योग से करके दिखाया। अर्थात डीजनरेट हुए, डैमेज हुए लीवर को, किडनी को, लंग को, हार्ट को, ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को हमने रिजुविनेट किया है। तो ये सारा काम योग से हो रहा है। योग इज ए लाइफस्टाइल, योग इज ए मेडिकल साइंस, योग इज ए ट्रीटमेंट। रोगियों के लिए योग चिकित्सा है, योगियों के लिए जीवन पद्धति है, योगियों के लिए आत्मदर्शन, प्रभु दर्शन का माध्यम है, उद्योगियों के लिए योग उद्योग है, और राजनेताओं के लिए, मोदी जी के लिए तो राजयोग है। तो सबके लिए योग है। लेकिन मुझे लगता है कि हर बार के योग दिवस के लिए एक कोई वो जरूर होना चाहिए स्वामी जी की तरफ से एक आसन, हाँ, जो कि उस साल का हमारा सबसे महत्वपूर्ण आसन रहे। अब मैं आपसे ये समझूंगी यहाँ पे कि आजकल दुनिया में सबको गुस्सा बहुत आता है। हाँ। कहीं पर भी रहेंगे सिर्फ नेगेटिव चीज देखेंगे, नकारात्मक चीज देखेंगे। हाँ, कुछ उस वजह से सिर्फ मुंह से भी बुरा निकलता है, और मुझे लगता है उनके जीवन में उनके साथ भी बुरा होता होगा। आदमी में ना दोनों चीजें होती है। श्वेता जी बैठिए आप जी। और माने एक आदमी में देवत्व भी है, असुरत्व भी है, उसमें प्रेम की भी पराकाष्ठा है और उसमें घृणा की, नफरत की भी पराकाष्ठा है। योग की महिमा यह है कि योग से अच्छी चीजें जागृत हो जाती है हमारे जी। सारे सद्ज्ञान, सद्भाव, सद्गुण, सद्विचार, सारी दिव्यताएं, देवत्व, ऋषित्व। हम तो कहते हैं ना, रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम, शिवो हम, सीता हम, लक्ष्मी हम, शक्ति हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम, महावीरो हम, नानको हम। कि हमारे भीतर का नानक, हमारे भीतर का बुद्ध, हमारे भीतर का महावीर, गौतम, कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि, विवेकानंद, दयानंद, हमारे भीतर की लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, सावित्री, ऋषित्व, देवत्व जागृत हो जाता है। तो योग करने वाले को फिर क्रोध तो आता ही नहीं, उसको क्रोध की बजाय उसको योग से बोध हो जाता है। तो क्रोध को हटाने के लिए एक तो ये शीतली शीतकारी बड़ा जबरदस्त है। आप भी मेरे साथ दीजिए, वैसे आपको क्रोध आता नहीं है। एंकर्स को एंगर बहुत हो गए आजकल। मुझे नहीं। तो एक तो शीतली, एक शीतकारी, दांतों के पीछे जीभ रखा दीजिए और तन मन कूल कूल हो जाता है, एकदम शांत शांत हो जाता है। और शांति पानी है तो भ्रामरी उद्गीत। वैसे तो ये काम शीतली शीतकारी, भ्रामरी उद्गीत और हम अलग अलग योग की क्रियाओं से प्राप्त करते हैं ना, इस संकल्प मात्र से हो जाता है।